जय हिंद जय साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर टेक्स बाय रवि सर के अंदर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, MS वर्ड की इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप में हमने टेबल की प्रॉपर्टीज कंप्लीट कराई थी। आज टेबल की प्रॉपर्टीज से आगे चलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था, आपके टेबल की प्रॉपर्टीज कि टेबल का परफेक्ट ब्रेड्थ कितनी चाहिए, सेल की कितनी चाहिए, कॉलम की कितनी चाहिए, किस प्रकार से इसको सेट करना है। तो आगे जो ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज के बाद, आगे ऑप्शन है आपका, जो आगे ग्रुप है आपका टेबल में ही, टेबल ग्रुप के बाद ड्रॉ में है पहला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब आप अपने तरीके से कोई भी टेबल एक पेंसिल के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां से ड्रॉ टेबल पे आप जाओगे और एक पेंसिल के द्वारा आप जहां अपनी टेबल आपको अपने तरीके से जैसे बनानी है उस प्रकार से आप अपनी टेबल यहां से क्रिएट कर सकते हैं, जितने रो एंड कॉलम्स की आपको चाहिए। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका नेक्स्ट है इसमें इरेजर। आप अपनी टेबल को, रो को, कॉलम को जिसको इरेज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कराइए, वो इरेज हो जाएगा हमारा जो है। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है डिलीट ग्रुप में। डिलीट में आपका जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक कराओगे कुछ ऑप्शन आएंगे। पहला आता है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। अगर हमारे जो आपने टेबल बना रखी है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा रो इंसर्ट हो गई है, तो अगर उसे हमें डिलीट करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो यहां से जो डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है यहां से आप जाएंगे। पहला जैसे डिलीट सेल, मान लो मैं ये नीचे का जो सेल है, ये लास्ट एक सेल डिलीट करना है, तो डिलीट सेल। अब आपको शिफ्ट सेल लेफ्ट से करना है या सेल अप से करना है, डिलीट रो करनी है, कॉलम करना है, जैसे लेफ्ट से करना है, ओके करा देंगे तो देखो लेफ्ट साइड का जो सेल उसका डिलीट हो जाता है। अगर हमें ये लास्ट वाली मोबाइल नंबर वाला कॉलम ही डिलीट करना है तो या डिलीट पर जाके डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करा देंगे। अगर कोई रो डिलीट करनी है, जैसे हमें ये लास्ट वाली जो है इसमें से रो को डिलीट करना है तो यहां से जाके डिलीट रोज करा देंगे। और टेबल को डिलीट करना है तो यहां से जाके डिलीट टेबल करा देंगे। कंप्लीट हमारी टेबल जो डिलीट हो जाती है। मैं एक बार वापस कंट्रोल जेड से इसको ले लेता हूं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर नेक्स्ट ग्रुप है आपका रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स में क्या है, जैसे कि आपको पहला ऑप्शन है इसमें इंसर्ट रो एबव। अपने कर्सर की टॉप साइड में जहां आपका कर्सर लगा हुआ है उस स्थान की टॉप साइड में कोई रो इंसर्ट करनी है हमें, तो इंसर्ट रो एबव पे आप क्लिक कराएंगे। देखिए रो इंसर्ट हो गई। दूसरा होता है इंसर्ट बिलो। कर्सर की बॉटम साइड में कोई रो इंसर्ट करनी है तो यहां से इंसर्ट बिलो पे क्लिक करा देंगे। इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, कर्सर की लेफ्ट साइड में कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट कराएंगे। अगर कर्सर की राइट साइड में करना है तो इंसर्ट कॉलम राइट, तो राइट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर डिलीट करना है तो डिलीट पर जाके डिलीट कॉलम करा देंगे, कॉलम्स। ठीक है, डिलीट कॉलम्स। अगर रो डिलीट करनी है तो डिलीट रो करा देंगे यहां से जो हम लोग। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका आता है मर्ज, जो ग्रुप है मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप में पहला ऑप्शन है मर्ज सेल, दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ये जो पूरी जो रोज हैं ये आपस में जो सेल हैं, इन सेल को मुझे आपस में जोड़ना है, एक करना है। तो सेलेक्ट कराने के बाद यहाँ से मर्ज सेल पे आप क्लिक करा देंगे, वो एक हो जाएगा। और मुझे इसमें डालना है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ठीक है ना। जैसे आप स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स आप इसमें डाल देंगे और इसको आपको जो जहां पे भी सेट करना है, अब जैसे हमें सेंटर, इस जो आपका सेल है उसके सेंटर में सेट करना है, टॉप में करना है, बॉटम में, जैसे लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, जहां अलाइन करना है, जिस साइड में करेंगे तो अलाइनमेंट ग्रुप से आप उसको अलाइन कर सकते हैं, किस सेल के किस साइड में आपको सेट करना है। नेक्स्ट आप आता है स्प्लिट सेल। किसी भी सेल को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ने के लिए। अभी जैसे हम सिंगल रो को सेलेक्ट कर रहे हैं पहले को, तो यहां से स्प्लिट सेल पे आप जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने में, देखो एक तो है, मिनिमम दो कॉलम्स में तो हमें करना होगा। नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, अभी हमने एक रो सेलेक्ट कर रखी है तो नंबर रो एक ही होगा। कितने कॉलम में, 2 कॉलम्स में, 3 कॉलम्स में, जितने में भी करना वो हम यहाँ से बढ़ा देंगे। जैसे हमने 3 कॉलम में करना है या 2 में करना है तो हमने यहाँ से 2 टाइप करा दें और यहाँ से ओके पे क्लिक करा देंगे। हमारा वही सेल जो है 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। हो गया। उसके बाद आता है स्प्लिट टेबल।
कहीं बीच में से हमें टेबल को तोड़ना है, तो यहां से आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दे, स्प्लिट टेबल, तो देखो वहां से टेबल अलग हो जाएगी, ये टेबल अलग हो गई, एक इधर को, दो हिस्सों में हमारी टेबल जो है डिवाइड हो जाती है। कंट्रोल जेड से मैं वापस उसी पोजीशन में आना हूं, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, ये आपका टेबल रो हाइट। अगर आपको जो रो की हाइट हमें बढ़ानी है तो टेबल रो हाइट पे आप क्लिक करेंगे, जितनी हाइट आपको बढ़ानी है उतनी यहां से आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। उसके बाद आता है टेबल कॉलम बिड्थ। अगर किसी कॉलम की बिड्थ बढ़ानी है बढ़ा सकते हो, कम करनी है आपको यहां से उसे कम करा सकते हो, जितनी भी आपको, जैसा आपका फॉर्मेट है, जिस प्रकार की आपकी जरूरत है उस प्रकार से आप इसको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट, जो हमने टेबल को सेलेक्ट कर रखा है, जिस कॉलम में जो कंटेंट टाइप है उसके अकॉर्डिंग आपकी विड्थ हो जाएगी। ऑटो फिट कंटेंट देखिए उसके अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद आता है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब है जितनी हमारी विंडो सेट है, हमारे सॉफ्टवेयर की जितनी विंडो सेट है, या हमारे इसमें जैसे हमने अपने पेज को जितना सेट कर रखा है वहां तक ऑटो फिट विंडो जैसी करा देंगे, जितनी उसकी बाउंडेशन है, जितना हमने यहां से सेट कर रखा है, तो जैसे हमने यहां से इतना सेट कर रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कराएगा, अपनी टेबल को उसी के अकॉर्डिंग फिट कर देगा, सेट कर देगा। और कंटेंट पे कर देंगे तो वहां कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डिफॉल्ट फिक्स कॉलम विड्थ, सबकी कॉलम की विड्थ जो फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहां से, ये एक होता है डिस्ट्रीब्यूट रोज और एक होता है यहां से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब है सभी जो आपने जितना एरिया सेलेक्ट कर रखा है उतनी एरिया के रो या कॉलम की सभी की हाइट जो है बराबर करनी है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम बिड्थ सबकी बराबर करनी है, फर्स्ट सेल के अकॉर्डिंग सबकी बिड्थ बराबर हो जाएगी, उसी प्रकार से उसकी हाइट बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो वापस कंट्रोल जेड से उसी पोजीशन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अलाइनमेंट। अभी पता था आपको, जो सेल में जो टेक्स्ट टाइप है उसको कहां सेट करना है, सेल के सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन किधर घुमाना है हमको, टेक्स्ट को घुमाना है टेक्स्ट डायरेक्शन पे आप जाओगे तो देखो जिस प्रकार से आपको जिस डायरेक्शन में घुमाना है उसी डायरेक्शन में आप उसको घुमा देंगे। अब जैसे डायरेक्शन में घुमाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके सेल का, जैसे हमारा सेल हमने 2 सेल मर्ज कर दिया, इसका हाइट विड्थ हमने बढ़ा दी। अब जो टेक्स्ट उसके अंदर सेट है उसको कहां सेट करना है, अलाइन कर दें। जैसे टॉप जो हमारा सेल के सेंटर में करना है और सेंटर के बॉटम में करना है तो यहां से अलाइन बॉटम सेंटर पे कर देंगे, और टॉप में करना है तो सेंटर के टॉप में, तो सेंटर के टॉप में हो जाएगा, ठीक है। सेंटर के टॉप के लेफ्ट में करना है, सेंटर के लेफ्ट में करना है, सेंटर जो आपका बॉटम में करना है, ठीक है। बॉटम साइड में आपको लेफ्ट साइड में सेट करना, जिस एरिया में आपको जहां सेट करना है सेल के, उस प्रकार से आप यहां से अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सेल मार्जिन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सेल मार्जिन, सेल के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, यहां से आपको मैं प्रॉपर्टीज से ये सारी चीजें करा चुका हूं। तो जैसे टॉप से हमें कितना स्पेस छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना, उतना करा देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है सेल यहां से सेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां से जैसे ऑप्शन आपका आता है, जैसे मैंने इसको वापस अपने टेबल को उसी फॉर्मेट में ले लेता हूं, इसमें यहां से इस रो को कोई भी है हमारी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना। एक बार जो है डिलीट रो का। अब यहां से आगे देखो, एक होता है सॉर्ट, मैटर को असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग में लगाना है। जैसे हमने कोई भी यहाँ पे क्रम में यहां से कुछ भी टाइप कर रखा है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे या कोई भी आपने डाटा टाइप कर रखा है, ठीक है नहीं। एक सेकेंड के लिए इसको जैसे हम रो को डिलीट कराते थे, मैंने यहां जैसे 1 2 जैसे इस तरीके से, तो अभी ये हमारा असेंडिंग टू डिसेंडिंग में है, और डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है तो सॉर्ट पे आप जाओगे, डिसेंडिंग पे आप क्लिक कर देंगे, नंबर्स पैराग्राफ पे, यहां से ओके करा देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। असेंडिंग टू डिसेंडिंग में करेंगे तो असेंडिंग पे क्लिक करके ओके करा देंगे, वो वापस असेंडिंग में हो जाएगा, वहां से जैसा हमारा पोजीशन है उसी पोजीशन में यहां से हो जाएगा जो है, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है रिपीट हेडर रो और एक होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब है जो आपने इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर रखा है, टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट हमने टाइप कर रखा है, ये टेबल फॉर्मेट हमारा हट जाए और ये टेक्स्ट जो वही की वही टेक्स्ट में, हमारा टेबल फॉर्मेट हटके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए हमारा ये डाटा जो है। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे आप जाओगे, यहां से जैसे आपको पैराग्राफ मार्क में करना है, टैब के रूप में कॉमा लगाना है बीच में या कोई भी, जैसे हमने टैब में ही लेके चलते हैं, टैब लगा दिया और ओके कर देंगे तो देखो हमारा टेबल फॉर्मेट हट जाएगा और टेक्स्ट हमारा वही की वही रह जाएगा। अगर हम इसमें जैसे कॉमा लगाते हैं, यहां से हमने कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जैसे कॉमा लगा रहे हैं
तो ओके करते हैं, बीच में कॉमा लग जाएगा, टेबल फॉर्मेट हमारे यहां से हट जाएगा, जो है कंट्रोल जेड वापस। अभी जैसे मैंने इसमें से आपको देखो, इसमें एक ऑप्शन आपका रह गया यहां से जो है ये रिपीट हेडर रो। अभी ये देखो हमारा हाईलाइट नहीं है इसमें, जैसे मैंने आपका यहां से जो है टेबल को कुछ बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा अभी जो टेबल हमारी देखो फर्स्ट पेज में भी है और सेकंड पेज में भी है, तो जो सेकंड पेज में हमारी टेबल आ रही है, मैं चाह रहा हूं सेकंड पेज के फर्स्ट जो आपका है रो, जो हेडिंग फर्स्ट पेज में है, वही हेडिंग कॉपी होके सेकंड पेज के फर्स्ट टॉप पे ही आ जाए। तो इसको क्या, पहले इनको हम जैसे एक बार हमने इसको यहां से सेलेक्ट करा दिया, ठीक है ना। सेलेक्ट कराने का देखो हमारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया रिपीट हेडर रो। जैसे ही आप इस पर क्लिक कराएंगे तो देखो हमारा उसमें यहां से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में है, मैं इसको यहां से जैसे आप करोगे इसका टेबल को यहां से, तो जहां आपका सेकंड जहां से स्टार्ट होगा आपका पेज जो है, उसमें वहां से आपका इसमें हेडिंग हमारी कॉपी होके आ जाएगी, ठीक है ना। देखो आ रहा है, मैंने कई पेजों में कर दिया है। देखो पहले पेज में हमारा ये हेडिंग है, ये दूसरे पेज में देखेंगे वही हेडिंग आ रहा है, तीसरा पेज आपका वही हेडिंग है आपका। देखो नेक्स्ट पेज में हम चौथे पे जाएंगे, जैसे हमने जितने पेज में सभी पेजों में वो हमारी हेडिंग जो है रिपीट होते हुए आ जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19 फरे मथुरा। जय हिंद, जय साथियों।